तो लिखो 16वां, वैश्वीकरण का बिहार पर क्या प्रभाव पड़े? उत्तर लिखो, वैश्वीकरण का बिहार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। सकारात्मक प्रभाव निम्न है। सकारात्मक प्रभाव निम्न है। नंबर एक नंबर में लिखो, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। नंबर 2, निर्यात और आयात में वृद्धि हुई। निर्यात और आयात में वृद्धि हुई। 3 नंबर, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति हुई। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति हुई। 4 नंबर, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। 5 नंबर, बहुराष्ट्रीय बैंक बीमा कंपनियों विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं जन जन तक पहुंचा। पैराग्राफ छोड़ के लिखो, बिहार में वैश्वीकरण के निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव हुए। बिहार में वैश्वीकरण के निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव हुए। नंबर 1, कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा हुई। 2 नंबर, कुटीर उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। कुटीर उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। 3 नंबर, रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़े। रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़े। प्रश्न अगला लिखिए, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दे। भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दे। उत्तर लिखो, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क है। नंबर 1,
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन हुआ। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन हुआ। 2 नंबर, प्रतियोगी व्यक्तियों में वृद्धि हुई। प्रतियोगी व्यक्तियों में वृद्धि हुई। 3, नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। 4 नंबर, नए नए बाजार खुले। नए नए बाजार खुले। 5 नंबर, बैंकिंग वित्तीय सेवा में सुधार हुआ। बैंकिंग वित्तीय सेवा में सुधार हुआ। 6 नंबर, मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास हुआ। मानवीय पूंजी क्षमता का विकास हुआ। मानवीय पूंजी क्षमता का विकास हुआ। उपभोग का अगला नंबर, उसी में डालिए अगला नंबर, उपभोग की अच्छी वस्तुएं प्राप्त हुई। उपभोग की अच्छी वस्तुएं प्राप्त हुई। 7 नंबर लगाइए, उत्पादन तथा उत्पादित स्तरों की उत्पादन तथा उत्पादित स्तरों की उत्पादन तथा उत्पादित स्तरों की उन्नति हुई।